हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको रसखान का जीवन परिचय और उसके जो है सवैये के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दी थी। तो उसमें जो है रसखान जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं और जो है वो श्री कृष्ण जी के प्रत्येक वस्तु से प्यार करते हैं। और यहाँ तक कि जो है वे श्री कृष्ण जी यानी कि ब्रज भूमि में अगर उनको भगवान अगले जन्म में यानी कि कुछ भी रूप अगर देना चाहेगा, पत्थर का, पक्षी का, पशु का या पहाड़ का, पेड़ का, तो वो हर तरीके से जो है अगले जन्म में ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। तो उसका जो है मैंने पाठ का सार जो है आपको कंप्लीट करा दिया था। तो आज जो है हम इसकी डेजी क्लास लेंगे, कौन से रसखान सवैये की। तो सभी बच्चे जो हैं इसको ध्यान से देखेंगे। 9th क्लास से तेज भाग 1 काव्य खंड देखिएगा। परिचय। प्रस्तुत सवैया में रसखान ने कृष्ण और उनके स्थान ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया है। रसखान कृष्ण भक्ति में इतने सराबोर हैं कि उन्हें अपने आराध्य से संबंधित हर वस्तु से लगाव है। सवैया रसखान, इनका जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में रहने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रत्नावली। रसखान ने ब्रज भाषा के बहु प्रचलित सवैया छंद में ये रचना की है। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है जिनमें 22 से 26 छंद होते हैं। इसमें रसखान ने कृष्ण और उनके स्थान ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया है। रसखान कृष्ण भक्ति में इतने सराबोर हैं कि उन्हें अपने आराध्य से संबंधित हर वस्तु से लगाव है। कविता पाठ। मानुस हूँ तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। आहन हूँ तो वही गिरिको, जो धर्यो कर छद्र पुरंदर कारण। जो खग हूँ तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु काम रिया पर, राजति हूँ पुर को तजिटारो। आठ हूँ सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबों इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरों की। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन गवरनी संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरोंगी। काननी दय अंगुरी रही हूँ, जब ही मुरली धनु मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गए है पे गए है। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितनो समझे है। माई रेवा मुख की मुस्कान, समहारी न जय है न जय है न जय है। कविता की व्याख्या। इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रिज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके।
अगर पत्थर भी बन जाए तो भी उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा डालें। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो भी वे त्याग देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रिज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं। इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। परिचय। प्रस्तुत सवैया में रसखान ने कृष्ण और उनके स्थान ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया है। रसखान कृष्ण भक्ति में इतने सराबोर हैं कि उन्हें अपने आराध्य से संबंधित हर वस्तु से लगाव है। सवैया रसखान, इनका जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में रहने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रत्नावली। रसखान ने ब्रज भाषा के बहु प्रचलित सवैया छंद में ये रचना की है। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है जिनमें 22 से 26 छंद होते हैं। इसमें रसखान ने कृष्ण और उनके स्थान ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया है। रसखान कृष्ण भक्ति में इतने सराबोर हैं कि उन्हें अपने आराध्य से संबंधित हर वस्तु से लगाव है। सवैया, इसमें 22 से 26 होते हैं। कविता पाठ। मानुस हूँ तो वही रसखान, बसाऊं मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छद्र पुरंदर कारण। जो खग हूँ तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु काम रिया पर, राजति हूँ पुर को तजिडारों। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारों। रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरों की। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन गवरनी संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरोंगी।
काननी दे अंगरी रही हूँ, जब ही मुरली धनु मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गए है पे गए है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितनो समझे है। माई रीवा मुख की मुस्कान, समहारी न जय है न जय है न जय है। कविता की व्याख्या। इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रिज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। अगर पत्थर भी बन जाए तो भी उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा डालें। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो भी वे त्याग देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रिज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं। इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी। किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। तो ये जो है बेटा आपके लेसन सितेज काव्य खंड में जो आपका भाग 1 है, इसमें लेसन 3 था, रसखान द्वारा रचित सवैया। तो इस तरीके से जो है आपने डीजी क्लास इसकी ली है। तो इसमें सभी देखा है आपने कि गोपियाँ जो हैं और श्री कृष्ण जी के प्यार को पाने के लिए यानी कि सब कुछ स्वांग भरने के लिए तैयार हैं। यानी कि वो अपने सिर पर मोर पखा यानी कि मोर के पंख लगाने को भी तैयार हैं और यानी कि गले में गुंज माला पहनने को भी तैयार हैं। लेकिन जो है अधराधन यानी कि अधरान अपने होठों पर मुरली रखने को वे बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि मुरली जो है वो श्री कृष्ण जी हमेशा अपने पास अपने होठों से लगाए रखते हैं। तो गोपियाँ जो है मुरली को सोतन भी कहती है। क्या कहती है कि ये जो है हमारी सोतन है जो श्री कृष्ण जी के पास से कभी भी हटती नहीं है। तो आज जो है आपने देखा 9th क्लास में लेसन 3 सवैया रसखान द्वारा रचित था डेजी क्लास। तो आज के लिए 9th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे।